हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विपिन शर्मा। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी काफ़ी हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार पर हो रहे प्रदर्शनों के पीछे कई सामाजिक और पॉलिटिकल रीज़न हैं। बांग्लादेश के इस्लामिक संगठन ममता बनर्जी को धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के समर्थक नेता के तौर पर देखते हुए उनकी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर है कि भाजपा की जीत के बाद एनआरसी, सीएए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा, जिसका असर बांग्लादेशी मुसलमानों पर पड़ेगा। बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चल रहा है। वहाँ के विपक्षी दल कट्टरपंथी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करते हैं। बनर्जी की हार को वे बीजेपी के विस्तार के रूप में देख रहे हैं, जिससे उनके विरोध को एक नया बेस मिल गया है। उन्हें लगता है ममता बनर्जी के शासन में सीमा पार का माहौल सहज था। यह 100% भारत का इंटरनल मैटर है। इंडिया ने क्लियर किया है, इलेक्शन और डेमोक्रेटिक प्रक्रियाएं देश का निजी मैटर है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन दावों को खारिज करते हुए क्लियर किया है कि भारत लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया की सबसे जटिल बॉर्डर में से एक है। बाड़ लगाने से कैटल स्मगलिंग, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अवैध घुसपैठ पर रोक लगती है। जो समूह इन गतिविधियों से लाभ कमाते हैं, इसका विरोध करते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में बांग्लादेश के रेडिकल गुटों द्वारा दी जा रही धमकियों के पीछे बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इस समय कट्टरपंथी संगठन बहुत एक्टिव हैं। वे भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति जमीन मजबूत करना चाहते हैं। इस तरह की धमकियां अक्सर भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए दी जाती हैं, ताकि एनआरसी या सीएए जैसे मुद्दों पर भारत रक्षात्मक पोजीशन ले। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर किसी भी तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर रहते हैं। आधुनिक तकनीक और निगरानी उपकरणों की मदद से स्मार्ट फेंसिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इंटरनेशनल लेवल पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण की धमकी देना बहुत बड़ी बात होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच शक्ति का असंतुलन इतना अधिक है कि हैसियत शब्द का प्रयोग करना भी तकनीकी रूप से कठिन है। भारत एक वर्ल्ड मिलिट्री माइट है, जबकि बांग्लादेश की ताकत मुख्य रूप से इंटरनल सिक्योरिटी तक सीमित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जबकि बांग्लादेश 37वीं पोजीशन पे है। जियोग्राफिकली बांग्लादेश 3 तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ है। सामरिक दृष्टि से भारत उसे किसी भी समय पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है। बांग्लादेश बिजली, अनाज, रोज़मर्रा की वस्तुओं एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरीके से भारत पर डिपेंड है। उसका कोई भी सैन्य दुस्साहस उसे भुखमरी और विनाश की ओर धकेल देगा। बांग्लादेश में कुल हिंदू पॉपुलेशन का लगभग 7.95% के आसपास है, जो 1.31 करोड़ के आसपास बैठती है। उनका एजुकेशन और टेक्निकल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि वे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में भूमिका निभाते हैं। आईटी और सर्विस सेक्टर में उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि ये हिंदू लोग एक साथ देश छोड़ देते हैं तो बांग्लादेश में एक बड़ा टैलेंट वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा,
जिससे वहाँ का बैंकिंग, मेडिकल और बिजनेस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। 8% हिंदू अगर बांग्लादेश से निकल जाए तो बांग्लादेश की जीडीपी में 15% तक की गिरावट आ जाएगी और वह आर्थिक रूप से नष्ट होकर एक फेल स्टेट की कगार पर खड़ा हो जाएगा। उसकी इकोनॉमी का एक हिस्सा गायब हो जाएगा, शेष आबादी को भीषण गरीबी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही एक घटना का मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। 1972 में युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन ने युगांडा में रहने वाले 80,000 भारतीयों को देश छोड़ने के लिए 90 दिन का टाइम दिया था। उनका आर्गुमेंट था कि वह अर्थव्यवस्था को युगांडा के मूल निवासियों के हाथ में देना चाहते हैं। भारतीयों के जाते ही युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। लगभग 90% बिजनेस, बैंक भारतीयों के हाथ में थे। उनके जाते ही दुकानें, फैक्ट्रियां और दफ्तर बंद हो गए। उन्हें चलाने वाला कोई स्पेशलिस्ट नहीं बचा। ईदी अमीन ने भारतीयों से छीनी गई प्रॉपर्टी अपने अनपढ़ और अकुशल सैनिकों में बांट दी। परिणाम हुआ कि गन्ना मिलों में से लेकर कपड़ा मिलों तक सब कुछ तबाह हो गया। देश में गुड्स की शॉर्टेज हो गई। युगांडा की मुद्रा, जिसे सिलिंग कहते हैं, की वैल्यू कागज के टुकड़े के बराबर रह गई। युगांडा आज भी उस इकोनॉमिकल स्ट्राइक से पूरी तरीके से उबर नहीं पाया है। यदि बांग्लादेश के हिंदू, जो वहाँ के व्यापार, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, अगर वहाँ से दुनिया के देशों में भाग गए तो बांग्लादेश का हाल युगांडा से भी बदतर हो जाएगा। यह देश दहशतगर्दों के हाथों में पूरी तरीके से फंस चुका है। युगांडा ने कुशल नागरिकों को बाहर निकालकर खुद को बर्बाद किया था। बांग्लादेश आज उसी मुहाने पर खड़ा हुआ है। यदि वह मुसलमानों ने कट्टरपंथ का रास्ता नहीं छोड़ा और भारत के साथ सहयोग के बजाय टकराव की पॉलिसी अपनाई तो यह देश इतिहास के पन्नों में पूरी तरीके से मिट जाएगा। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और दूसरी बार मजाक के रूप में। यह वीडियो आपको कैसी लगी? इसे पसंद करें, अपने कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। जय मां भारती। मैं विपिन शर्मा।